Morning student, now this is the next video for class 11 part B finance and trade, small business and enterprise. Okay, अब हम लोग ये इस डायग्राम की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो पे, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जिसको हम नाम देते हैं एज अ नाउन कि ये एंटरप्रेन्योर है, ये जो काम करता है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते हैं। और जब वो प्रोडक्शन कर देता है यानी कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेता है अपने प्रोडक्शन से, उसको हम एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। फिर नीड्स और इम्पोर्टेंस थी एंटरप्रेन्योर क्यों होने चाहिए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर बनते हैं, तो इंडिया में बनेंगे तो इंडिया की वेल्थ इंडिया में ही रहेगी। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे चाइनीज़ ऐप बैन हुए तो एक ऐप था कैम स्कैनर एक था। तो जैसे इंडिया में कैम स्कैन बंद हो गया, बैन हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया। मगर अब हमारे पास कैसे हम अपने PDF फाइल को भेजें, तो हमारे पास एक आया कागज़ स्कैनर। बहुत ही अच्छा ये है, आप इसको यूज़ करोगे तो आप नोटिस करोगे कागज़ स्कैनर क्या करता है, आपकी फ़ोटो की जो भी फ़ोटो आपको लेना है वो PDF में कन्वर्ट कर देता है, बल्कि ये बेटर है कैम स्कैनर से। अगर आप इसको यूज़ करेंगे कागज़ स्कैनर को, यू फील लाइक येस बहुत अच्छा वर्क कर रहा है वो। तो वो बहुत शार्प यानी कि जो ब्लर इमेज है ना वो भी करेक्ट करके भेजता है, तो कागज़ स्कैनर इज़ गुड। तो हमको इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है इसको आप देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इंपोर्ट क्या क्या हम गुड्स कर सकते हैं, देखिए बाहर से जो हम करते हैं, इसमें दिया है ना, शोज़ हाउ एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन इंक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्ट्स। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स देखिए, एंटरप्राइज मस्ट रेज प्रोडक्शन ऑफ, अब किस चीज़ का आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन, इंपोर्ट प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। हमको इन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकें। पहला कि अपने इंडिया में उसी चीज़ को बनाइए जिसको हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी इम्पोर्ट करें, हमें इंडिया में कॉफ़ी बनानी चाहिए। ओके, हम चाय पत्ती इंपोर्ट करें, हमें इंडिया में चाय पत्ती बनानी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। चॉकलेट्स हम बहुत महंगी महंगी बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, इसकी चॉकलेट उसकी चॉकलेट है, बाहर क्यों बनाना, हमें खुद ही करना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज यानी कंज्यूमर के गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं उनको, जो कंज्यूमर के यूज़ में हैं उनको खुद बनाना चाहिए, ना कि बाहर से इंपोर्ट करना चाहिए। इंक्रीज़ इन नेशनल प्रोडक्शन यानी कि जितना हो सके इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, जितना हो सके एक्सपोर्ट जो हम करें वो प्रोडक्ट्स हो जो इंडिया में बन रहे हो, हमको उसको एक्सपोर्ट यानी कि बाहर की कंट्री में भेजना चाहिए। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, इंपोर्ट होता है आयात। आयात मतलब कि आना, निर्यात मतलब जाना। तो इंडिया की करेंसी, अगर इंडिया के प्रोडक्ट को हम बाहर इंडोर्स करेंगे, बेचेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, बाहर से स्ट्रॉन्ग करेंसी इंडिया में आएगी, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे ज़्यादा होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नीड फॉर एंटरप्रेन्योर कैन बी मेड मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। एंटरप्रेन्योर की नीड हमको इन पॉइंट्स से ज़्यादा पता चलती है कि क्यों आखिर एंटरप्रेन्योरशिप की हमको नीड पड़ी। पहला, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। यस, लाइफ लाइन तो है ही नेशन की, क्योंकि इंडिया जो है या फिर कोई भी कंट्री जो है वो एंटरप्रेन्योर से ही चलती है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड नेशन, इंडिया इज़ स्टिल अ डेवलपिंग नेशन एंड इट टेक 100 ईयर मोर टू बी डेवलप्ड। यानी अमेरिका तक बनने के लिए हमको 100 साल अभी और लगेंगे, हम अभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। तो अगर लाइफ लाइन है तो क्यों है। अब आप देखिए, अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो अमेरिका में कोई डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, यानी कि वहाँ जो भी लोग शासन करते हैं वो कौन है, एंटरप्रेन्योर्स यानी बिजनेसमैन मेनली। वहाँ वो कैपिटलिस्ट इकनॉमी है। कोविड की सिचुएशन में इन्होंने भी कोई भी बिज़नेस बंद नहीं किया, क्योंकि अपनी इकनॉमी को क्रैश नहीं करना चाह रहे थे। ये क्रैश हुई तो क्योंकि क्रैश का रीज़न ये है कि इतने सारे लोग कोविड के पेशेंट बन गए। मगर ये बताना चाहते हैं कि जो कोविड के पेशेंट बने भी, तो इन्होंने अपने बिज़नेस को बंद नहीं किया। जैसे इंडिया में लॉकडाउन हो गया, अमेरिका में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं हुआ। जो लोग पेशेंट हैं वो है, मगर हमारी इकनॉमी तो रन करेगी, क्योंकि इकनॉमी क्रैश कर जाएगी, वो अमेरिका फिर वीक नेशन बन जाएगा। तो इन्होंने एक तरह से लॉकडाउन किया ही नहीं। जितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, दे आर हॉस्पिटलाइज, दोज हु आर डेथ, भैया उनकी डेथ हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह का क्या है, वो एंटरप्रेन्योर इसको रन करते हैं, तो दे आर ओनली अ प्रॉफिट मेकर
वो प्रॉफिट मेक करते हैं। तो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन इसीलिए कहा गया है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ यार्ड स्टिक टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एक तरह से वो यार्ड यानी कि एक मेजर स्केल है कि आप इसको मेजर कर सकते हैं कि कंट्री में कि आप कैसे इसका डेवलपमेंट को मेजर करोगे। एज नो कंट्री कैन प्रॉस्परस एंड grow without development of entrepreneurship. We can see that in US, UK and other developed countries जैसे US और UK, United Kingdom और United States of America is a developed country. They are well developed and well established enterprise. So every nation try to increase its trade by having more enterprise. ये लोग इसलिए डेवलप है क्योंकि ये लोग पूरी तरह से एंटरप्रेन्योर्स पे रन करते हैं। इंडिया क्या है, इंडिया एंटरप्रेन्योर्स पे रन नहीं करती है। द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री हैज़ नो कंट्री कैन प्रॉस्परस और ग्रो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये बता रहा है कोई भी कंट्री एंटरप्रेन्योर के बिना रन डेवलप नहीं कर सकती। अब देखिए इंडिया की बात, इंडिया पूरा सरकारी है यानी कि पूरा सरकार चलाती है उसको। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो भी सरकार द्वारा चलते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जैसे रतन टाटा हो गए, बिलराज हो गए, ऐसे कुछ अच्छे रेपुटेशन है जो कि इंडिया को एक मकाम पे ले जा रहे हैं। यानी कि ये लोग हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज अपनी बढ़ा रहे हैं और ये अच्छे मकाम पे चल भी रहे हैं। दे अर्न मोर बट दे गिव मोर। कंट्री इन्हीं की वजह से चलती है। तो ये एंटरप्रेन्योर जो कि हमको इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे यूके यूएस में भी बहुत एंटरप्रेन्योर हैं जो कि कंट्री पूरी रन कर रहे हैं। वैसे अगर किसी नेशन को आगे बढ़ना है, अपने ट्रेड को बढ़ाना है, अपने आप को डेवलप कंट्री कहलाना है, तो उसके लिए उनको जितना हो सके एंटरप्रेन्योर्स को प्रभावित करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बार देखिए कोविड की सिचुएशन में मोदी जी ने बोला था कि हम लोग को अपने आप पे यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, यानी कि अपने पे डिपेंड होना चाहिए। तो जो लोग को बिज़नेस में जिनकी स्किल थी वो बिज़नेस खोलना शुरू कर दिए। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अपनी बिज़नेस खोल के वो रन कर सकते हैं। उससे कंपनी आगे की ओर बढ़ेगी और उससे नेशन भी ग्रो करेगा। प्रोवाइड इनोवेशन। एंटरप्राइज इज़ एन इनोवेटर who tries new method of production, new technology, new way of marketing, etc. He develops new business ideas and put them into action to enhance the process of economic development. अब ये बता रहा है कि प्रोवाइड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर इनोवेशन बहुत करता है। अब आप देखो ना, पहले हम लोग सैनिटाइज़र को बस ऐसे यूज़ करते थे, नॉर्मली यूज़ करते थे। किस तरह से ऐसे यूज़ करते थे कि हमको ज़रूरत है इसको यूज़ करने की, तो हम यूज़ करते थे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस समय। आज सैनिटाइज़र की कितनी ज़रूरत पड़ गई। अब जितने भी कंपनीज मार्केट में हैं इस समय, सब अपना अपना सैनिटाइज़र सेपरेटली निकाले हुए। इवन द लोकल लोग भी जो हैं लोकल सैनिटाइज़र निकाले हुए सस्ते रेट पे। तो आज आप देखिए, जो पहले जो हम लोग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम लोग उसको सोचते थे कि हम लोग साबुन से हाथ धोते हैं तो हमको सैनिटाइज़र की क्या ज़रूरत है। सैनिटाइज़र हम लोग इसलिए यूज़ करते थे जहाँ पर पानी नहीं मिलेगा वहाँ यूज़ कर लेंगे। आज हर कंपनी, इवन द गोदरेज, ये इन्होंने भी अपना निकाल दिया है। हिमालय इन्होंने भी निकाल दिया। हिमालय मेनली कॉस्मेटिक पे डील करता है, प्रोडक्ट्स पे डील करता है जो रेगुलर बेसिस पे आता है। इन्होंने सैनिटाइज़र भी निकाल दिया है। तो जितना इनोवेशन एंटरप्रेन्योर करेगा उतना ही प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा होगा। उसी की मार्केटिंग के हम नए नए तरीके निकालेंगे, उसी को हम बाहर भी भेजेंगे। तो जितने नए आइडियाज़ एक बिज़नेस को चलाने के लिए होते हैं, वो सारी थिंकिंग कौन रखता है? एंटरप्रेन्योर रखता है। वो हर तरह के आइडिया, वो हर तरह का व्यू वो कौन रखता है? एंटरप्रेन्योर रखता है। वो यही सोचता है कि हम किस तरह से अपनी कंट्री को एज अ होल आगे लेके चल सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या नए आइडियाज़ हो सकते हैं कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है ग्रोथ ऑफ इकनॉमी। अब इकनॉमी की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इकनॉमी रन ही करती है एंटरप्रेन्योर की वजह से। तो ग्रोथ ऑफ द इकनॉमी, द एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट द चेंज एज changes take place in the environment. The changes adopted by entrepreneur in enterprise even bring change in the society and economy. Latest technology used by enterprises not only brings growth in the enterprise but it also brings growth of economy at large. ये बता रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो जितने चेंजेस है उतने को, इन्वायरमेंट में जितने चेंजेस होते हैं उन सबको ऑप्ट करते हैं। यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उन सबको हमने ऑप्ट किए
ऑप्ट करने के बाद चेंजेस अडॉप्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स इन एंटरप्राइज विच चेंज ब्रिंग्स चेंज इन दी सोसाइटी एंड इकनॉमी। जो चेंजेस हम अपनी एंटरप्राइज में ला रहे हैं उससे बहुत चेंजेस होता है इकनॉमी में, क्योंकि चेंजेस आपने इसलिए तो अडॉप्ट किए हैं जिससे कि हमारी कंपनी आगे अच्छे से चल पाए, इकनॉमी को कोई ठेस ना पहुँचे, इसलिए तो आपने चेंजेस किए हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज बाय एंटरप्राइज नॉट ओनली ब्रिंग ग्रोथ इन द एंटरप्राइज बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स ग्रोथ इन द इकनॉमी एट लार्ज। तो जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उससे सिर्फ इकनॉमी में चेंजेस नहीं आते, उससे एंटरप्राइज में भी चेंजेस आते हैं, इकनॉमी में चेंज आते हैं और नेशन में भी चेंजेस आते हैं, यानी कि नेशन भी उस टेक्नोलॉजी से गेन करता है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्रॉफिट। जितना एंटरप्रेन्योर अपना नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा उतना ही उसको फ़ायदा होगा, उतना इसको प्रॉफिट होगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करेगा तब भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो एंटरप्रेन्योर का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमम कॉस्ट एट द मिनिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट एट द मिनिमम कॉस्ट, कम लागत में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो ये मेन काम होता है एंटरप्रेन्योर्स का। तो दे नीड टू रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम करिए। जितना आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको कितना एक्सप्लॉइट, कितना यूज़ करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, दैट विल बी द मेन मोटिव एंड दैट विल बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्राइज। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जब इंटरप्राइज नए नए इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, फैक्ट्रियाँ होंगी, इंटरप्राइजेस बनने शुरू होंगे, तो उससे क्या होगा, जितने लोग हमारे उतने ही लोग एम्प्लॉयड होंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं एक इंडस्ट्री खुली तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग को एम्प्लॉयमेंट तो भी तो दिया जाएगा, तभी तो वहाँ पर इंडस्ट्री खुली, क्योंकि लेबर सस्ते मिलेंगे, रॉ मटेरियल हमको मिल पाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको क्या बताता है कि जितना हो सके हमको एनवायरनमेंट में, अगर हमने कोई इंटरप्राइज़ खोला है तो हमको चाहिए कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड करें, यानी कि उतने लोग को जो हमारे आसपास हैं, जो हमारा काम कर सकते हैं, उनको हम एम्प्लॉयड करें और लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। ग्रोथ इन द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी लीड टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। जितना हम इंटरप्राइज़ को बढ़ाएंगे, जितना इंडस्ट्रीज़ नई नई इस्टेब्लिश होंगी, फैक्ट्री होंगी, इंटरप्राइजेस बनेंगे, फर्म्स बनेंगे, उतना ही लोग हमारे यहाँ एम्प्लॉयड होंगे, उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो नेशन को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंसान की इनकम बढ़ना शुरू होगी, इंसान भुखमरी ख़त्म हो जाएगी, BPL यानी जो पॉवर्टी लेवल में आते हैं उनकी भीख नहीं मांगना पड़ेगा उनको, वो जॉब करेंगे। देन लास्ट पॉइंट आते हैं, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है सोशल बेनिफिट। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी and raise the standard of living by providing good quality of products and services at low cost. By setting up enterprises in backward area, they try to bring balanced regional growth by making optimum utilization of resources. They save scarce resources of society. अभी बता रहा है कि एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमेशा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाता है एंड रेज दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और अपनी स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाना चाहता है हमेशा। और वो चाहता है कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हम सस्ते दाम पे लोगों को तक पहुंचा दें, क्योंकि लोगों को क्या, जितना पैसा बचेगा उतना चाहे कस्टमर हमें चाहता है कि सस्ते दाम पे हमको सामान मिल जाए। तो अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते दाम पे मिल जाए बाय सेटिंग अप एंटरप्राइज इन दी बैकवर्ड एरिया, यानी कि हमको एंटरप्राइज किस जगह खड़ी करनी चाहिए, जहाँ पर हमको लेबर कॉस्ट सस्ती मिले, रॉ मटेरियल सस्ता मिले, तो वहाँ पर हम इस्टेब्लिश करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम लगेगी, यानी कि लागत कम लगेगी, और उससे क्या होगा, बैलेंस ग्रोथ होगा, यानी कि इकनॉमी में बैलेंस ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि लेबर अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। सस्ते लेबर को आप अपने यहाँ लगा सकते हो और आपको बंच ऑफ लेबर्स मिलेंगे, रॉ मटेरियल भी सस्ता मिल जाएगा आपको। तो जितना हो सके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके आपको जितनी भी स्केयर रिसोर्सेज है, कम रिसोर्सेज, उनको जितना हो सके एम्प्लॉयड करो, जिससे कि आपको फ्यूचर में कॉस्ट कम लगेगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दैट विल बी अ सोशल बेनिफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर and economy and nation. ठीक, this is the video for the need for the entrepreneurship, and in the next video we are discussing about the process of entrepreneurship. Thank you.